welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn how to make this pearl harness, and do tell me how you like it. I love it, and I am going to style it in n number of ways later. But today's video is all about the tutorial. So without much babbling, let's start the video. तो मैंने यहाँ पे लिया है नायलॉन का धागा। मैंने अपने पुराने प्रोजेक्ट में भी ये लिया था। अब लेंथ कितनी है आप पूछेंगे, तो मैंने अंदाजे से लिया है 1.5 मीटर के आसपास, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना लगेगा। और मैंने लिया है 8 mm के पहले 6 बीड्स। तो मैं उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट में डाला था, 6 बीड्स को मैं धागे में पिरोऊंगी। और पिरोने के लिए जो आगे नीडल बनाई है वो आप मेरे पुराने प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। मैंने लाइटर से कैसे बनाया है इसको जलाकर। तो जब आप 6 बीड्स को पिरो लें, उसको एकदम बीच में ले आइएगा। फिर दोनों साइड के धागों के पहले बीड्स में से आपको ऑपोजिट वाला धागा जो है उसके ऑपोजिट साइड से अंदर डालना है। थोड़ा सा फ्रेम के बाहर हो गया, एक्चुअली काम करते करते ना पता नहीं लगता कि कैमरे में क्या दिख रहा है और क्या नहीं। तो इस तरह से आपका कुछ पैटर्न बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक यूनिट जो है वो बना है 6 बीट का। तो अब हमें 4 बीट्स ऐड करने हैं। दोनों साइड पे मैं 2-2 बीट्स को ऐड करूँगी। तो ये देखो एक और यूनिट बन गया 6 बीट्स का। क्योंकि हमें लड़ी बनानी है, इसी तरह से हम 2-2 बीट्स को ऐड करते रहेंगे और ऑपोजिट थ्रेड को ऑपोजिट वाले बीट्स में से साइड से निकालते रहेंगे, यानी ऑपोजिट साइड से निकालते रहेंगे। जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसी तरह से मैंने पूरी लड़ी बनाई है, जो कि मेरे नेक के मेजरमेंट की है, यानी 14 इंचेस की। और जो भी थ्रेड का एंड आएगा उसमें आप नॉट बांध के उसको जला के फिनिश कर देंगे ताकि खुले नहीं। ये अभी सरफेस पे रखी है इसलिए आपको 13.5 दिख रहा है, बट जब मैं इसको पहनूंगी तो 14 इंच हो जाता है। और ऐसे ही मैंने एक और लड़ी बनाई है जिसका मेजरमेंट इक्वल्स टू माय वेस्ट है। नेक और वेस्ट को बनाने के बाद मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी और अप्रॉक्सीमेटली 9.5 और 10 इंचेस की एक और लड़ी बनाऊंगी। ज्वाइन कैसे करेंगे? नेक का हम सेंटर लेंगे, वो 2 बीट्स का आएगा और उसमें हम सेंटर में 2 बीट्स में से धागा पिरोएंगे इस तरह से। धागे को हम फिर से सेंटर में ले आएंगे, यानी दोनों छोर पे बराबर का धागा बचना चाहिए। और फिर हम 2-2 बीट्स डाल के फिर से लड़ी बनाएंगे, वही जो 9.5 या 10 इंचेस की थी। इतना करने के बाद हम अब वेस्ट को सेंटर से अटैच करेंगे। वेस्ट का भी हम सेंटर लेंगे जिस तरह से हमने नेक का सेंटर लिया था। फिर सेंटर के दोनों बीड्स में दोनों साइड के ये जो थ्रेड्स हैं दोनों बीड्स में अलग अलग साइड से डालेंगे। फिर सेंटर में ही जो ये दोनों थ्रेड्स आ रहे हैं इनको नॉट बांध के फिनिश कर देंगे। इतना होने के बाद अब हम नेक से शोल्डर की ओर एक ऐसे राउंड शेप में भी लड़ी बनाएंगे। डिज़ाइन एक्चुअली जिस हिसाब से है उसी हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं एकदम कॉर्नर से जो नेक का जो बैक हिस्सा है ना, जहाँ पे टाई होगा, वहाँ से मैं लड़ी शुरू कर रही हूँ।
सेम तरीके से जैसे हमने बाकी सारी लड़ियाँ बनाई हैं। इस प्रोजेक्ट में कितने बीड्स लगने हैं ये मैं आपको एंड में ही बता पाऊँगी, और मुझे भी नहीं पता अभी बनाते समय कि कितने बीड्स लगेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा पैकेट पड़ा था और मैं बस दुआ कर रही थी कि ये बन जाए और मुझे कमी ना हो किसी बीड की। तो बस मैं बनाते गई और उसी हिसाब से मैं मॉडिफिकेशन करती गई। तो बेहतर तो आपके लिए भी यही होगा कि आप पैकेट ही लेकर आओ इंस्टेड ऑफ मतलब गिनती के बीड्स, क्योंकि पता नहीं है कि कब कितना यूज़ होगा। आपका मेजरमेंट अलग हो सकता है, मेरा मेजरमेंट अलग है। तो ये जो राउंड मैं बना रही हूँ ये भी मैंने अब बाद में इसको मॉडिफाई किया था, मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा था, उसके बाद मैंने इसको कम किया था। अब क्योंकि ये लड़ी डायगोनल है तो आपको देखना पड़ेगा बीड किस हिसाब से ऐड करने हैं। ऊपर ऑलरेडी 2 बीड हैं तो मुझे 2 बीड्स और ऐड करने हैं और 2 बीड्स नीचे हैं, क्योंकि एक यूनिट में 6 हैं तो 2 ऊपर हैं, 2 नीचे लड़ी में हैं और 2 आप ऐड करेंगे। और जहाँ से भी इस लड़ी को आप अटैच करेंगे दोनों साइड पे यानी दूसरी साइड पे भी आप सेम ही बीट छोड़कर करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। मैंने 4 बीट छोड़े हैं सेंटर से। सॉरी अगेन फ्रेम से बाहर हो गया है, बट मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ नॉट बांध रही हूँ सेंटर में और उसको जला के मैं फिनिश कर दूँगी। इतना हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब मैं इसको दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से बनाऊँगी। जितने मैंने इन लड़ियाँ यहाँ पे बनाई हैं यूनिट्स, उतने ही यूनिट्स में दूसरी साइड बनाऊँगी। दूसरी साइड भी मैंने बना लिया है और अब मैं फास्टनिंग अटैच कर रही हूँ ताकि मैं मेजरमेंट देख सकूँ कि मुझे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं करना। अब जैसे मैंने ये इंच टेप रखा है ना सेंटर में, इसी तरह से मुझे एक और लड़ी बना के इन दोनों को अटैच करना है सेंटर से डिज़ाइन बनाने के लिए। और मैं नीचे कमर पे भी ऐड करूँगी, आर्म होल पे। बाद में आप देखेंगे, मैं वीडियो में शो नहीं कर पाई, मुझे फुटेज नहीं मिली उसकी, बट हाँ आप फाइनल प्रोडक्ट में वो चीज़ देखेंगे। अब मैं सारी बीड्स मेंशन कर दूँगी कि कितनी बीड्स आपको कैसे छोड़नी है जब मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊँगी। ये आपको थोड़ा सा नेक जो है राउंड में करना पड़ेगा ताकि आपको पता रहे कि कितना डायगोनल आपको जाना है। या तो अगर आपके पास डमी है तो आप डमी पे रख के कर सकते हैं, या फिर आप खुद पहन के देख सकते हैं कि कितना आपको नीचे जाना है, कितना ऊपर करना है, कितना डायगोनल लेना है बेसिकली। और सेंटर लाइन से अटैच करते समय भी आपको ये देखना पड़ेगा आपको ऊपर या नीचे कितने बीड्स अटैच करने हैं, ऐड करने हैं। मैंने देखो आप नीचे सिर्फ एक ही बीड ऐड किया है और ऊपर एक भी बीड ऐड नहीं किया है, क्योंकि 6 बीड का एक राउंड एक यूनिट हमारा बन रहा है, तो एक ही बीड से मेरा ये काम हो रहा है और डायगोनल अच्छा और नीट बनेगा। इतना होने के बाद मैं दूसरी साइड पे भी सेम ही तरीके से डायगोनल बनाऊंगी। और मैंने आर्म होल के नीचे यानी जो राउंड शेप वाला लड़ी है ना, उसके नीचे भी मैंने बैक से वेस्ट में उसको ज्वाइन किया है ताकि फिटिंग अच्छी रहे। आप फाइनल प्रोडक्ट में देखेंगे, उसका फुटेज में मिसिंग है एक्चुअली, तो आपको समझ आ जाएगा। बट फाइनल प्रोडक्ट में अटैचमेंट तो आपको समझ आ ही गई होगी कि कैसे मैंने अटैच किए। आप किसी भी तरह से डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेक में मैंने दोनों साइड पे 4 बीड्स छोड़े हैं। उसके बाद मैंने साइड वाली आर्म होल वाली लड़ी अटैच करी है और सेंटर में मैंने 10 बीड्स छोड़े हैं दोनों साइड पे, और उसके बाद मैंने डायगोनल वाली स्ट्रिप अटैच करी है। अब आप देख सकते हैं कि वेस्ट पे भी मैंने साइड से यानी बैक साइड से भी अटैच किया है एक डायगोनल, जो कि 5 बीट छोड़ के किया है बैक से। और आर्म होल से अगर आप देखें जो अटैचमेंट है वो डायगोनल जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहाँ से 12 बीट्स मैंने छोड़े हैं और उसके बाद मैंने वो बीट्स को अटैच किया है। आई मीन जो डायगोनल स्ट्रिप है उसको अटैच किया है। कितनी लड़ी बनानी है ये आपको आपके मेजरमेंट के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो बैक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप चाहें तो स्ट्रिप को, ये मेरी एक्चुअली जो डमी है ये मेरी मेजरमेंट से थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए आपको बैक में इतना गैप दिख रहा है। जब मैं पहनूंगी तो इतना गैप नहीं है, जैसे कि ये। आई लव इट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको कैसा लगा। I hope you like it, and if you do, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, please subscribe to my channel and follow me on Instagram account. See you guys in the next video. Bye.